उम्मीद है कि आगे से जो है ऑटो जल्दी मिल जाए, क्योंकि अब लगने लगी मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा और बारिश भी तेज़ हो गई है। छतरी मेरे पास है नहीं, हवा चल रही है तेज़, बैग भी मेरा गीला ना हो जाए बस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। मैं अपने रूम से बाहर निकला तो बाहर जो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। वही मैं सोचूं पिछले एक हफ्ते से टेम्परेचर एकदम नॉर्मल कैसे होगा, तो ये रीजन था क्योंकि यहाँ पे होने वाली थी बारिश। अब जीरकपुर में तो हो रही है, पंचकुला और कालका का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब जो बहुत ही ज्यादा ठंड होने वाली है। बस एक प्रॉब्लम है कि अगर ये मॉर्निंग में भी ऐसी बारिश चलती रही तो मेरे पास छाता तो है नहीं, तो ऑफिस जाने में मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आज। तो फिर होप कि जब तक मेरा ऑफिस का टाइम हो तब तक बारिश रुक जाए, उसके बाद बेशक जितनी मर्जी हो जाए। दाल तो मेरी बनके रेडी हो गई है और रोटी भी मैंने बना ली और ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पहले ही खा लिए थे। तो आज तो एक्सरसाइज करनी नहीं है, तो मेरी जो वीडियोस थी उनको मैं शेड्यूल कर देता हूँ, क्योंकि जो मैंने रात को शेड्यूल करी थी वो सिर्फ मॉर्निंग के लिए करी थी, तो इवनिंग के लिए शेड्यूल कर देता हूँ ताकि ऑफिस से आने के बाद मैं रेस्ट करूँ और वीडियोस को शेड्यूल करने की जरूरत ना पड़े। घर की सफाई तो मैंने कर ली और गैस तो आज ही रहने देता हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में फिर मेरे को खाना बनाना है और ऊपर से मेरे जो कुकर है उसमें से दाल का पानी बाहर गिर जाता है, तो वापस से मेरी गैस गंदी हो जाएगी, तो उसको कल ही धो लूंगा मैं मॉर्निंग में। तो फिर घर की सफाई कर लिया और 7:30 भी हो गया, तो अभी अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया और अपने बर्तनों को भी धो दिया। अब लाइट चली गई सुबह दोबारा से, और जो मेरा ये चार्जिंग बल्ब है इसके अंदर चार्जिंग भी बहुत ही ज्यादा कम है, और किचन की तो वैसे ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि मॉर्निंग से बार बार यहाँ पे लाइट जा रही है और बाहर जो है बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मेरा ऑफिस का भी टाइम हो गया, 8:30 हो गया और मैं अभी भी जो है घर पे ही हूँ और बाहर जो है बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी 5 या 10 मिनट वेट करता हूँ, अगर तो बारिश रुकती है ठीक है, वरना फिर ग्रुप में मैसेज ही डालना पड़ेगा कि मैं बारिश की वजह से आज लेट हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे को लेट आना अलाउड तो है बारिश के टाइम पे, लेकिन पहले हमारे को इन्फॉर्म करना पड़ता है ग्रुप में। तो अभी ऑफिस ग्रुप में मैसेज तो डाला है कि बारिश की वजह से लेट हो जाऊंगा। अब देखता हूँ कि ये बारिश रुकती कब है, रुके ना, बेशक थोड़ी सी स्लो भी हो जाए ना, मैं यहाँ से चौक पे पहुंच जाऊँ तो वहां से ऑटो मिल जाए, तो उसके बाद जितनी मर्जी तेज हो जाए तो कोई चक्कर ही नहीं है, एक बार ही बस ऑफिस में पहुंच जाऊँ, क्योंकि 9 नंबर को यहीं पे बच गए हैं। वो तो शुक्र है कि ऑफिस वाले बारिशों के टाइम पे थोड़ा सी छूट दे देते हैं लेट आने के लिए। अब ये देखना है कि बारिश कब रुकेगी। बाहर बारिश हो रही है, 9:30 हो गए और बारिश जो है अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो होप कि 5 या 10 मिनट के अंदर बारिश रुक जाए और मैं ऑफिस पहुंच जाऊं अपना टाइम से। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी तक जो है बारिश यहाँ पे नहीं रुक रही है, और मैं यहाँ अपने घर पे ही बैठा हुआ हूँ रूम पे अपने। अब मैसेज तो डाल रखा था, अब तो मेरी जो है शॉर्ट लीव ही लगेगी। अब पता नहीं ऑफिस में कौन कौन पहुंचा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो तो बसों में आ जाएंगे, लेकिन मेरे को यहाँ से निकल के चौक पे जाना है और रास्ते में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है जो कि मैं नहीं बेयर कर पाऊंगा। मेरे कपड़े बहुत ज्यादा गीले हो जाएंगे, फिर सूखने में भी मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। एक तो मेरे पास छतरी नहीं है, 10 से भी कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया और बारिश जो अभी तक नहीं रुक रही है। और ऑफिस से भी राकेश का कॉल आया था, ऑफिस में सारे आ गया बस मेरे को छोड़ के। अब ब्लिंकिट में भी छतरी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से ब्लिंकिट जो है वर्क ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ड्राइवर है नहीं उनका ब्लिंकिट वालों का। अब देखता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि शॉर्ट लीव तो मेरी लगी और मेरे को नहीं लग रहा मैं यहाँ से अब 11 साढ़े 11 बजे तक भी ऑफिस पहुँच पाऊंगा, जिस हिसाब से बारिश चल रही है। बाहर निकल ही लेता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि छतरी का तो कोई जुगाड़ हो ही नहीं रहा। अब देखा जाएगा, भीग गया, क्योंकि ऑफिस के लिए मैं लेट ही हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और हाफ डे तक मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि हाफ डे में मेरी हाफ सैलरी जाएगी आज की। तो अभी निकलता हूँ मैं ऑफिस के लिए। वैसे भी मेरे को लग रहा है थोड़ी सी धीरे हो गया बारिश, क्योंकि मैं बाहर गया था तो इतनी तेज नहीं लग रही है। बाकी एक बार घर से निकलूंगा बाहर तभी जाके पता चलेगा कि कितनी तेज आ रही है बारिश। ऑफिस के लिए तो निकल गया मैं घर से और बारिश में ही निकला हूँ, ना कोई छाता है ना कोई रेनकोट, आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा और जूते मेरे पूरे के पूरे गिले हो गए और जल्दी मैं चप्पल लेना ही भूल गया अपने लिए। अभी देखो फिर कैसा रहता है। ऊपर मैंने ये एक्स्ट्रा जैकेट डाल तो रखी है और अंदर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े भी ले रखे हैं बैग के अंदर। अब गिल्ला तो मैं हो ही गया हूँ, ऑफिस जाके मेरे को कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इनको सुखाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। अब सारा गली में पानी भर रखा है और जूते की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी होगी, पूरा अंदर तक पानी भर गया, पूरी जुराबें गिल्ली, पैरों में ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। एक तो पानी भी ठंडा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश का, पूरा जूतों के अंदर पानी घूम रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने जूते नहीं डाल रखे, पानी के अंदर पाँव डाल रखा है, पूरा जूते में पानी छप इधर उधर बिखर रहा है। एक तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से वेट कर रहा था कब बारिश रुकेगी, ना तो बारिश रुकी और ना ब्लिंकिट का कोई भी ड्राइवर यहाँ पे मिल रहा था घर के पास। बारिश करके कोई भी जो है अवेलेबल ही नहीं था डिलीवरी बॉय, तो क्या ही करता। घर के पास से तो ऑटो मिलेगा नहीं, ऑटो के लिए चौक पे ही जाना पड़ेगा और चौक है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर। पहली बार इतना ज़्यादा खाली रोड देखा है, क्योंकि एक सिर्फ मैं ही हूँ जो बिना छतरी के जा रहा भीगता हुआ ऑफिस, वो भी इस टाइम पे।
और 11 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, वरना फिर उसके बाद मेरा हाफ डे ही काउंट होगा। पूरा ही ज़्यादा गीला हो गया मैं। बस होप कि जो मैंने बैग के अंदर कपड़े रखे हुए हैं वो गीले ना हुए हों, और जो अंदर डाल रखे मैंने कपड़े वो ना गीले हुए हों। क्योंकि नीचे पैंट तो ले आया मैं, लेकिन ऊपर डालने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आ रखा। जो है मैंने अंदर से ही डाल रखा है ताकि ठंड ना लगे बारिश में। और जूतों का तो पूछो ना, रास्ते में गड्ढा था, पूरा पैर मेरा गड्ढे के अंदर पानी पानी होगा पूरा। अब सिर्फ एक अकेला मैं यूँ जो ऐसे जा रहा हूँ भीगता हुआ। ना तो एक तो यहाँ पे ओट है, कहाँ पे लूँ? अगर ओट होती भी तो इतना ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं यहाँ पे खड़ जाऊँ थोड़ी देर के लिए भी। मॉर्निंग से तो मैं वेट कर ही रहा था कि कब बारिश रुकेगी, कब जाऊँगा ऑफिस, लेकिन बारिश रुकी नहीं तो और कोई ऑप्शन था ही नहीं, ऐसे ही जाना पड़ेगा। जो कपड़े मैंने डाल रखे हैं, पैंट डाल रखी है, ये 2 दिन पहले धोई थी मैंने और आज ही डाली और आज ही गंदी होगी। रास्ते में कीचड़ ही बहुत है। एक तो वहाँ पे खड्डे में चला गया मेरा पैर, पूरा एक पैर मेरा पूरा ही ज़्यादा गंदा हो गया। पानी तो था ही था, उसके अंदर कीचड़ भी बहुत ज़्यादा था, पूरा पैर मेरा गंदा हो गया। ऑफिस जाके पूरा पैर अच्छी तरह से धोना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे को दूसरी पैंट डालनी पड़ेगी अपनी। अब सोच रहा हूँ ये तो होगी गंदी, अब इसको धोऊँगा कब? क्योंकि शनिवार को तो मेरे को अपने घर जाना, वहीं से फिर शिमला के लिए निकलना है मेरे को। तो अब देखो सोमवार को ही मिलेगा टाइम अपने कपड़े धोने का। सोमवार को तो क्या, सोमवार की भी छुट्टी है, सोमवार को भी मैं शिमला ही रहूँगा और जब शाम को आऊँगा तो अपने घर पे जाऊँगा। तो अब मंगलवार बुधवार को ही धो पाऊँगा कपड़े। ये तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, सूखेंगे भी क्या। आज यहाँ सड़कों पे बिल्कुल भी ट्रैफिक ही नहीं है, पूरी सड़कें खाली पड़ी है इस टाइम पे। बारिश के इस टाइम तो कौन ही निकलेगा मेरे अलावा। बात की उम्मीद है कि आगे से जो है ऑटो जल्दी मिल जाए, क्योंकि अब लगने लगी मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा और बारिश भी तेज़ हो गई है। छतरी मेरे पास है नहीं, हवा चल रही है तेज़, बैग भी मेरा गीला ना हो जाए बस, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। और मैं हाफ डे से पहले ही मेरे को पहुंचना पड़ेगा ऑफिस आज। अब मिला तो है एक ऑटो सेक्टर 20 के लिए, अभी देखो कब तक चलेगा, क्योंकि पूरा ऑटो ही खाली पड़ा हुआ है और बारिश में तो कौन ही निकलेगा, क्योंकि ऑफिसों के टाइम ही भरते हैं ज़्यादा और ऑफिस का टाइम भी कब का क्रॉस हो गया है। मेरे को लग रहा है 11 तो यहीं पे बज गया मेरे को, और मेरे को 11:15 या 11:30 से पहले ऑफिस में पहुंचना, वरना आज मेरा हाफ डे लग जाएगा वहाँ पे। और घर से ऐसे भीग के निकलने का फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा अगर हाफ डे ही लगना है मेरा। उस वाले ऑटो से तो उतर ही गया, क्योंकि खाली पड़ा, पता नहीं कब तक भरेगा वो, तो दूसरा ऑटो का ही करता हूँ वेट। ये आया तो है सेक्टर 20। चलो मिल तो गया ऑटो, और जा रहा था ऑटो स्पेशली, शुक्र है, और खाली पड़ा हुआ ऑटो। अगर वहाँ पे उस ऑटो में बैठा रहता तब तो हो गया था काम मेरा। अब तो उतर गया मैं, और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गिल्ला हो गया मैं, पूरे कपड़े गिल्ले हो गए, जूते मेरे गिल्ले हैं। ऑफिस में जाके एक तो चप्पल भी नहीं मेरे पास, पूछना पड़ेगा कि अगर किसी ने स्पेयर रखी होगी, क्योंकि बारिशों के टाइम पे बच्चे जो है अपने साथ में लेकर आते थे। आज मैं जल्दी के चक्कर में भूल गया। एक बार को तो मेरे को लगा था कि बारिश जो है स्लो होगी, लेकिन जैसे मैं अपनी गली से बाहर निकला इतनी तेज़ बारिश होगी ना, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे पूरे कपड़े गिल्ले हो गए। ऑफिस के पास तो पहुँच गया हूँ, पहले चल के ऑफिस में अपना साइन इन करूँगा, अटेंडेंस लगाऊंगा, उसके बाद ही अपने कपड़ों को चेंज करूँगा, क्योंकि गीला तो मैं हो ही गया हूँ और बस लेट नहीं होना चाहता मैं। और मेरे को ठंड लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा इतनी ज़्यादा। निकल गया मैं ऑफिस से घर के लिए। वो तो शुक्र है कि शाम के वक्त अभी बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की पड़ रही है बूंदाबांदी, लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी दिन में हो रही थी बारिश। और भाई साहब दिन में तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। मॉर्निंग में जैसे ही मैं घर से निकला, पहले तो मैं वेट ही करता रहा। मैं घर से निकला 10:30 बजे, जबकि मेरे को 11 बजे तक ऑफिस पहुंचना ही था। पहले तो मैं मॉर्निंग में ही वेट कर रहा था कि मॉर्निंग में बारिश रुक जाएगी, बारिश रुकी नहीं। फिर मेरे पास छतरी भी नहीं थी, मैंने ब्लिंकिट से करने की कोशिश करी कि ब्लिंकिट से कर लूँगा ऑर्डर में, लेकिन ब्लिंकिट से मिली ही नहीं। वहाँ पे कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, 2-3 अवेलेबल थी, वहाँ पे कोई डिलीवरी बॉय नहीं था। तो इस तरह से मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तब थक हार के मैं पैदल ही निकल गया वहाँ से, और रास्ते में आते आते इतना ज़्यादा मैं गीला हो गया ना, बस पूछो ना। मेरे हाथ पाँव पूरा शरीर जो है पानी पानी हो गया। ओहो पेड़ गिर गया यहाँ पे। लाइटें तो होगी वहाँ से ग्रीन, बट यहाँ से जो है ट्रैफिक आ रहा बहुत ज़्यादा। एक बार यहाँ से रुक जाए ट्रैफिक, फिर यहाँ से क्रॉस कर लूँगा मैं, क्योंकि ऑटो भी आगे कोई खड़ नहीं रखा है, पीछे एक खड़ रखा था, वो भी पूरा भर रखा था। तो ऐसे में तो जाऊँगा नहीं, आगे लटक के जाना है वैसे भी मेरे को। और अगर पूरे भरे हुए में जाऊँगा तो जितना भी कीचड़ है सारा ऊपर ही आएगा मेरे पास। ये तो मैंने क्रॉस कर लिया, अभी यहाँ पे खड़ के वेट करता हूँ ऑटो का, देखता हूँ कितनी देर में आएगा। ये वाला आया तो है ऑटो, लेकिन ये तो सीधा ही चला गया। अब ये ढकोली की तरफ को जा रहा होगा, अगर तो जीरकपुर जा रहा होता या फिर बिग बाज़ार की तरफ को जा रहा होता तो वहाँ पे ज़रूर बिठा लेता मेरे को, क्योंकि खाली पड़ा हुआ था, एक ही पैसेंजर बैठ रखा था इसके अंदर सिर्फ। अभी देखता हूँ कि कब तक ऑटो मिलता है, क्योंकि पैरों में मेरे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरी जुराबें भी बहुत ज़्यादा गिल्ली है, मेरे शूज़ भी बहुत ज़्यादा गिल्ले हैं। चलो मिल तो गया ऑटो, और 5 मिनट वेट करने के बाद ही मिला है।
तो छतरी तो ले ली यहाँ से। अब अगर कल बारिश होती है तो ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, छतरी ले जाऊँगा, वरना आज तो पूरा ही भीग गया था मैं बिना छतरी के। पूरे जीरकपुर में अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। अब मॉर्निंग में जब आया था यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी था ना, और यहाँ पे पैर डूब गया था मेरा। बस यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ थोड़ा सा है तो है स्पेस, बाकी आगे जाके फिर मुड़ना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से निकला वहाँ से। अब इतना ज़्यादा कीचड़ हो रखा वहाँ से, अब पैर भी देख के रखना पड़ रहा है, पैर फिसल गया था। वो तो शुक्र है गिरा नहीं, वरना जो कपड़े बाहर रखे हैं ये वाले भी गंदे हो जाते, फिर मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। क्योंकि शिमला ले जाने के लिए मेरे पास जो है वो गंदे कपड़े ही हैं। अभी देखूँगा कि जो आज मॉर्निंग में गंदे हुए थे इसको एक बार पानी से साफ़ कर लूँगा, क्योंकि साइडों में पैरों के नीचे की तरफ पोंछों की तरफ ही लगा हुआ है कीचड़। अगर तो वो साफ़ हो जाता है अच्छी तरह से और मॉर्निंग तक मेरी जो पैंट है वो सूख जाती है, तो फिर कल इसी को ले जाऊंगा साथ में। मैं तो मैं पहुंच गया और अपने पूरे टाइम से पहुंच गया। खाना तो मैंने रख दिया बनने के लिए और अपने ड्राई फ्रूट्स को भी भिगा दिया। अब चल के रूम में अपने जो है कपड़ों को समेट लूं मैं, और जो मैंने बिखरा डाला उसको सही कर दूं। और मेरे जो नोट है वो पूरे गिल्ले हो रखे हैं। ये मेरे नोटों की हालत, ये सारे नोट पड़े हुए सूखने के लिए। खाना तो बन गया मेरा और अभी उसको ठंडा होने के लिए छोड़ा मैंने। वो मैंने अपना बैग टांग रखा है दरवाजे के पीछे, क्योंकि अगर मैं उसको स्टोर रूम में रखूंगा तो मॉर्निंग तक जो मेरा बैग वो सूख नहीं पाएगा, क्योंकि स्टोर रूम में हवा आती है। आई थिंक मेरे को लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं स्टोर रूम में कपड़े डालता हूँ सूखने के लिए, या फिर सूखे हुए ही रख देता हूँ कभी कभी, जो मैंने पा रखे होते हैं थोड़े से गंदे होते हैं, जब मॉर्निंग में एक बार मैं उनको चेक करता हूँ तो वो जो है ठंडे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहता मेरा बैग भी वही सेम कंडीशन में आए, क्योंकि इसको मेरे को मॉर्निंग में लेकर भी जाना है। अब जाके पैरों को राहत मिल रही है, क्योंकि मॉर्निंग से मेरे पैर जो है पूरे ही ठंडे हो रखे थे। ऑफिस के अंदर स्लीपर तो मैं लेकर नहीं गया था, और वॉशरूम जाने के लिए भी मेरे को लक्की से स्लीपर मांगनी पड़ रही थी। पाँव ऐसे इधर उधर घूमता रहा और पैरों में ठंड लगती रही। होप कि तबीयत खराब ना हो बस। तो एक बार ही काम करूँगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि पैरासीटामोल लेके सो जाऊँ, लेकिन देखी जाएगी, क्योंकि अगर मैं पैरासीटामोल ऐसे ही लेने लग गया तो उसकी मेरे को आदत पड़ जाएगी। अगर हल्का सा भी मेरे को कुछ हुआ फिर मेरे को मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। मेरा खाना तो ठंडा हो गया, अब अपने लिए डिनर रख लेता हूँ, क्योंकि 7:30 तो हो चुके हैं और अभी जो है लाइट आ गई है। अब पता नहीं कितनी देर के लिए लाइट रहेगी, तो अपने बल्ब को जो है ऐसे ही ऑन रखूँगा ताकि इसमें चार्जिंग होती रहे। और एक बार को सोच रहा हूँ कि किचन का भी मैं ऑन करके छोड़ देता हूँ अभी, ताकि उसके अंदर चार्जिंग होते रहे। और सबसे बड़ी बात, मेरे को जो है अभी अपना फ़ोन चार्ज करना है, क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर है सिर्फ 30% बैटरी, और इसी से मेरे को जो अपने वीडियोस को भी अपलोड करना है और मॉर्निंग में इसको साथ में भी लेके जाना ऑफिस। डिनर तो मैंने अपना कर लिया और बर्तनों को भी धो दिया है, और बाहर जो है बारिश वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जो एक बार को मैंने जूते अपने बाहर रखे हुए थे खड़े करके, ताकि उसमें से जो पानी है तो वो बाहर निकल जाए, लेकिन बारिश से मेरे जूते जो वो दोबारा से गिले हो गए, क्योंकि बारिश जो अब टेढ़ी आई। पहले तो सीधी आ रही थी इसीलिए मैंने बाहर रखे हुए थे, उसके बाद टेढ़ी आई, सारा बारिश का पानी जो है मेरे जूतों के अंदर भर गया। तो अब मेरे पास जो है और कोई ऑप्शन नहीं है अपने वाइट जूतों को ही ले जाने के लिए। व्लॉग तो हो गया मेरा एडिट और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया, और मेरे को लग गया जुकाम। आज पूरा दिन मैं बारिश में भीगता रहा और अब ये हाल हो रहा है, मेरा जुकाम लग गया। बस मॉर्निंग तक जो मेरा जुकाम है वो ठीक हो जाए। अभी तो जितना मर्जी लगे रहे, बस सोते टाइम नाक बंद ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे सोते टाइम जो है नाक बंद हो गई थी और मेरे को सोने में जो है इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि बस पूछो ना। सारे काम तो हो गए मेरे कंप्लीट, और लाइट जो है एक बार फिर से चलेगी। बहुत देर के बाद लाइट वापस आई थी, तो मैंने सोचा था कि जो मेरा चार्जिंग का बल्ब है उसके अंदर जो चार्जिंग है वो 100% दोबारा से फुल हो जाएगी, लेकिन लाइट जो है दोबारा से चलेगी। चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे को लग रहा है ये पूरी रात ऐसे ही चलता रहेगा। चलो जैसा भी है, मेरे को तो अभी सोना ही है। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।